अभी किसी को दिल्ली से बिहार में पटना या छपरा जाना हो तो उसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा इनर रिंग रोड, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ रिंग रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यूज करके गाजीपुर तक पहुंचना बहुत आसान है। लेकिन गाजीपुर से जब ट्रैफिक आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस साइड में रोड ज्यादा चौड़ी नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद में बक्सर या बलिया होते हुए छपरा तक पहुंचना काफी भारी काम हो जाता है। उसको 2 लेन के नेशनल हाईवे पर ही ड्राइव करना होता है, जहां पर काफी छोटे छोटे मार्केट भी पड़ते हैं जिनमें रहता है काफी स्लो डाउन। इसी स्लो डाउन को खत्म करने के लिए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए NHAI बना रही है अब एक नया एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे, जो तकरीबन 117 किलोमीटर का 4 लेन का होगा। इस 117 किलोमीटर के कंस्ट्रक्शन वर्क को 3 सिविल पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। पैकेज 1 है 42.5 किलोमीटर का, पैकेज 2 है 35.65 किलोमीटर का और पैकेज 3 है 38.97 किलोमीटर का। इस एक्सप्रेसवे का एक स्पर भी बनाया जा रहा है बक्सर के लिए 17.27 किलोमीटर का, जो है पैकेज नंबर 4। मौजूदा रास्ता है गाजीपुर से लेके बलिया होते हुए मांझी घाट तक का NH31, जो अभी 2 लेन का ही है। ये जो नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ये नया अलाइनमेंट होगा नेशनल हाईवे 31 का। इस एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग होती है गाजीपुर मऊ हाईवे पर दादी कला गांव के पास से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद में स्टार्टिंग होती है बक्सर स्पर की। बलिया से आगे की तरफ का इस एक्सप्रेसवे का हिस्सा पूरा ग्रीनफील्ड है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे का जो एंडिंग का हिस्सा है उसमें थोड़ा सा हिस्सा ब्राउनफील्ड है। ये एक्सप्रेसवे एंड होता है रिवर क्रॉस करने के बाद में। मुझे पता है आप लोग इस एक्सप्रेसवे की वीडियो का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं कितना बनकर तैयार हुआ है ये एक्सप्रेसवे। इस वीडियो में हम पैकेज 1 और बक्सर स्पर की प्रोग्रेस देखेंगे। पैकेज 1 को बना रही है रवि इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड। इस पैकेज का काम स्टार्ट हुआ था 3 जुलाई 2023 को और इसकी डेडलाइन है 2 जुलाई 2025 की। ये है स्टार्टिंग पॉइंट इस एक्सप्रेसवे का, जहां पर मऊ गाजीपुर हाईवे के साथ में ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जाएगा। अभी यहाँ पर लूप के लिए अर्थवर्क का काम पूरा होना है। हाईवे की क्रॉसिंग के ऊपर दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है, साथ ही साथ यहाँ पर क्रैश बैरियर्स को भी बनाया जा चुका है। इस साइड में एंट्री और एग्जिट के जो रैंप होने वाले हैं उनके ऊपर ठीक ठाक प्रोग्रेस है अर्थवर्क की। थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो देख सकते हो रोड लेंथ का काम यहाँ पर पूरा हो गया है। थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद ये एक छोटा सा पैच है जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा होना है। उसके बाद में वापस से रोड लिंक का काम पूरा हो चुका है। यहाँ कंपनी के कैंप के पास में भी काम पूरा होना है। रोड लेंथ का काम कंपनी के कैंप से आगे की तरफ भी हो रखा है। ये आ जाता है टोल प्लाजा, जो स्टार्टिंग पॉइंट से तकरीबन 4.5 किलोमीटर पर आएगा। यहाँ पर रिजिड पेवमेंट का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन एडमिन बिल्डिंग का काम अभी बाकी है। टोल प्लाजा से आगे की साइड में स्टार्टिंग में तो रोड लेंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में अर्थवर्क का काम अभी बाकी है। यहाँ SS पब्लिक स्कूल के पास इस लोकल रोड के ऊपर जो अंडरपास आएगा उसका कंस्ट्रक्शन अभी पूरा होना है। आगे की तरफ काफी लंबे स्ट्रेच में रोड लिंक का काम हो चुका है। लेकिन बीच में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स अभी बाकी है जिनकी क्रॉसिंग पे रोड लिंक का काम पूरा होना है।
अब सामने की तरफ आने वाली है गाजीपुर कासिमाबाद रोड। यहाँ पर इस रोड के साथ में इंटरचेंज होगा। यहाँ चारों रैंप्स के ऊपर रोड लिंक का काम अभी किया जाना है। मेन कैरेज वे के ऊपर रोड की क्रॉसिंग से पहले काफी हद तक रोड लिंक का काम पूरा हो चुका है। और मेन कैरेज वे के लिए यहाँ पर जो फ्लाईओवर बनाया गया है उसके ऊपर दोनों साइड में डेक सेट का काम पूरा हो गया है। RE वॉल की फिलिंग का काम दोनों साइड में अच्छा खासा बाकी है। आगे की तरफ बढ़े तो देख सकते हो इस साइड में भी रोड लिंक का काम काफी आगे तक हो गया है। सैदा चाक गांव के पास ये छोटा सा पैच है जहां पर अर्थवर्क का काम चल रहा है। और यहाँ लोकल रोड के ऊपर जो अंडरपास होगा उसका कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ है। ये था वो स्पॉट जहां पर अर्थवर्क का काम चल रहा था। और उससे आगे की तरफ आप देखोगे तो रोड लिंक हो चुकी है। अब सामने की तरफ आने वाली है यूसुफपुर कासिमाबाद रोड। इस रोड के साथ में भी इंटरसेक्शन होने वाला है। यहाँ पर चारों रैंप्स का काम अभी अच्छा खासा बाकी है। मेन कैरेज वे के लिए रोड क्रॉसिंग से पहले रोड लिंक का काम पूरा हो गया है। और रोड के ऊपर बनाए गए फ्लाईओवर के ऊपर दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ बस ये छोटा सा स्पॉट बाकी है जहां पर रोड लिंक का काम अभी किया जाना है। अप्रोच रैंप से आगे की तरफ बढ़े तो इस साइड में भी रोड लिंक का काम काफी आगे तक हो चुका है। लेकिन बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स की क्रॉसिंग के ऊपर अभी काम पेंडिंग है। पहाड़ीपुर गांव के पास ये छोटा सा स्पॉट अभी बाकी है जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा होना है। उसके बाद ये एक छोटा सा पैच है जहां पर WMM की लेयर तक काम पूरा हो चुका है। और उसके बाद रोड लिंक का काम काफी लंबे स्ट्रेच में पूरा हो गया है। अब सामने की तरफ आने वाली है एक और लोकल रोड जिसकी क्रॉसिंग से पहले इस साइड में अप्रोच रैंप के लिए RE वॉल की फिलिंग का काम काफी बाकी है। यहाँ दूसरी तरफ के अप्रोच रैंप के ऊपर तो रोड लिंक का काम ही बाकी है। अर्थवर्क का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। अप्रोच रैंप से आगे की तरफ भी काफी जगह पे अर्थवर्क का काम अभी पूरा होना है। अब यहाँ से आगे की तरफ यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ दो पैचेस में रोड लिंक का काम पूरा हो चुका है। तो वो आ जाता है सामने की तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इस एंगल से भी आप देख सकते हो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पहले यहाँ तक रोड लिंक का काम पूरा हो चुका है। आगे की साइड में अर्थवर्क का काम अभी चल रहा है।
इस एक्सप्रेसवे के मेन अलाइनमेंट को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्रॉस करवाने के लिए जो पियर्स यहाँ पर बनाए जा रहे थे वो सारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ में डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसका एक लूप होगा इस साइड में जहां पर काफी अर्थवर्क का काम अभी किया जाना है। और दूसरा लूप होने वाला है इस साइड में, यहाँ पर भी काफी अर्थवर्क का काम अभी बचा हुआ है। बाकी इस साइड में सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप तक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर के स्पेस में गर्डर लॉन्चिंग अभी शुरू होनी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच में जो पियर्स बनाए गए हैं उनके ऊपर कैप का काम किया जाना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस साइड में भी आपको पैचेस में रोड लेंथ का काम कंप्लीट नजर आएगा। सामने की तरफ यहाँ से स्टार्टिंग होगी बक्सर स्पर की। तो बक्सर स्पर के साथ में ऐसा कोई बड़ा इंटरचेंज नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ दोनों साइड में सर्विस रोड होने वाली है। लेफ्ट साइड की सर्विस रोड के ऊपर तो रोड लेंथ का काम भी पूरा हो चुका है। मेन कैरेज वे के लिए RE वॉल की फिलिंग का काम अभी बचा हुआ है। इस बक्सर स्पर का स्टार्टिंग पॉइंट है पैकेज 1 के किलोमीटर 32 के अराउंड। पैकेज 1 पर आगे की तरफ देखें तो आपको मैक्सिमम एरिया में रोड लेंथ का काम कंप्लीट नजर आएगा। अब यहाँ से आगे की साइड में मैंने पैकेज 1 को इस बार कवर नहीं किया है। चलो अब देखते हैं बक्सर स्पर की प्रोग्रेस। ये है बक्सर स्पर की डिटेल्स। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हो। तो बक्सर स्पर के स्टार्टिंग में यहाँ पर अर्थवर्क का काम बचा हुआ है। लेफ्ट साइड में है करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ आएगा रेलवे ओवर ब्रिज, जिसके लिए ऑलमोस्ट सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में भी अर्थवर्क की अभी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ इस रोड क्रॉसिंग पर दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा है। रोड क्रॉस करने के बाद में ठीक ठाक प्रोग्रेस है अर्थवर्क की। यहाँ इस मेजर ब्रिज के लिए सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं। गर्डर लॉन्चिंग का काम अभी यहाँ पर चालू है। आगे की तरफ ये एक छोटा सा पैच है जहां पर रोड लेंथ हो गई है। फिर ये एक छोटा सा स्पॉट है जहां पर अभी अर्थवर्क का काम पूरा होने। फिर ये दो छोटे से पैचेस हैं जहां पर रोड लेंथ का काम पूरा हो चुका है। तकरीबन 2 किलोमीटर आगे की तरफ आने के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आप देख सकते हो यहाँ से रोड लिंक का काम आगे तक हो चुका है। सामने की तरफ है लोकल रोड, जिसको क्रॉस करने के लिए यहाँ फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। फ्लाईओवर के साथ साथ यहाँ पर दोनों तरफ की अप्रोच रैंप के लिए RE वॉल की फिलिंग का काम अभी काफी बाकी है। फ्लाईओवर के लिए दोनों साइड में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। फिर आगे की तरफ बढ़ें तो आपको नजर आएगा पैचेस में रोड लेंथ का काम पूरा हो चुका है।
भैरौली पहुंचने से पहले अर्थवर्क का काम अभी पूरा होने। अब आपको गंगा जी थोड़ा थोड़ा नजर आने लग गई होंगी। यहाँ पर आप ये जो हाईवे देख रहे हो ये है मौजूदा हाईवे गाजीपुर बलिया का। पटना है यहाँ से 125 किलोमीटर, आ रहा है 75, और बक्सर तो गंगा रिवर क्रॉस करने के बाद में ही आ जाता है। लेफ्ट साइड में आप ये जो ब्रिज देख रहे हो ये नया वाला ब्रिज है। गंगा रिवर के इस साइड में है उत्तर प्रदेश और उस साइड में है बिहार। बक्सर से आरा होते हुए पटना तक जाने के लिए नेशनल हाईवे 922 4 लेन का बना हुआ है। इस गाजीपुर बलिया मांझी एक्सप्रेसवे और बक्सर स्पर के बन जाने से दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एग्जिट करके बलिया एक्सप्रेसवे और बक्सर स्पर की मदद से नेशनल हाईवे 922 में कनेक्ट होके इजीली पटना पहुंच पाएगा। तो ये है पूरा सिनेरियो। अब प्रोग्रेस की बात करें पैकेज 1 की, डेडलाइन तो 1 महीने में आ जाएगी इस पैकेज की, लेकिन काम काफी ज्यादा बचा हुआ है। इस साल के आखिर तक इसका जो मेन कैरेज वे है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, ऐसे पूरे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ज्यादा काम अब बाकी नहीं है मेन कैरेज वे पर। छोटे छोटे काफी पैचेस हैं जहां पर थोड़ा बहुत ही अर्थवर्क का काम अब बाकी है। इस पैकेज का जो मेजर काम अब बाकी है वो है इस पैकेज में जितने भी इंटरचेंज है उनका, खासकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ में जो डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जा रहा है उसका अगले साल मार्च अप्रैल तक ये पैकेज पूरी तरीके से रेडी हो सकता है। और बात रही बक्सर स्पर की, तो उसमें भी काफी सही प्रोग्रेस है। उसमें भी 3-4 पैचेस हैं जहां पर काफी काम अभी बचा हुआ है, स्पेशली इस रेलवे ओवर ब्रिज का। अब बात रही ये एक्सप्रेसवे पूरा कब बनकर तैयार होगा एंड टू एंड, तो उसमें अभी 1 से 1.5 साल मिनिमम लगने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप लोग पैकेज 2 और 3 की वीडियो देखोगे तब आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।